ओम शांति। आज 9 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे करते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। आपके साथ से, आपके सहयोग से सबको लाभ ही मिलेगा। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लिंक प्राप्त होने में कोई कठिनाई हो रही है, आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप ये नीचे जो लाइन चल रही है वीडियो में, उस पर आप जुड़ सकते हैं और लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लिंक क्लिक करके भेजेंगे तो भी मिल जाएगा। यदि आप बाद में मुरली पढ़ते हैं, कोई भी प्रश्न, कोई भी बात, कोई भी सुझाव आपके पास आता है, तो आप उसे भेज सकते हैं। कि ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है। कौन सी है कड़े से कड़ी बीमारी? किसी के नाम रूप में फंसना। ये नाम रूप में फंसना क्या होता है? कौन बताएगा? ये नाम रूप में फंसना क्या होता है? नाम रूप में फंसना क्या होता है? हाँ जी। शरीर के नाम रूप में फंसना, शरीर को देखना। शरीर को तो हम फंसना क्या होगा बताओ जरा, समझे में हम भी कुछ समझे ना। भाई जी, बाबा आपकी श्रीमती को एक जना बोलो ताकि सबकी बात रिकॉर्ड भी हो, समझ। परिवार के बंधन में फंसना, परिवार के बंधन में फंसना, और देहभान में आना, और किसी के आकर्षण में आना, किसी के आकर्षण में, श्रीमती छोड़ देना, बाबा की श्रीमत को छोड़ देना। हाँ जी। बाप को सच सच बताना, बाप को सच सच बताना, मोह में फंस जाना, मोह में फंसना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। नाम रूप में फंसना मतलब कोई भी देहधारी व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, जिसमें आत्माएं हैं, सब में किसी भी आत्मा के प्रति आकर्षित होना। आकर्षित होने का मतलब होता है कि उसके द्वारा कहीं भी कोई गलती करने को तैयार हो जाए, कहीं भी कोई भी गलती करने को तैयार हो जाए, क्योंकि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पालतू पशु है, ये तो हमारी दीदी है, ये तो हमारे भाई जी हैं। मतलब कहने का मतलब किसी भी संबंध, जाति, बिरादरी, किसी भी कारण से आप उसके लिए कोई भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करने को मजबूर हो जाए, इसे कहते हैं नाम रूप में फंसना। श्रीमत का उल्लंघन करने के लिए मजबूर हो गए आप, उसके कारण। आपने ये सोच करके ये यज्ञ का कार्य है, इसके लिए मैं थोड़ा सा झूठ बोल देता हूं, या इसके लिए मैं कोई चालाकी चल देता हूं, इसके लिए मैं किसी और को धोखा दे देता हूं। अच्छा भाई जी। हाँ जी। जैसे आपको वरदान में भी कहा
अगर किसी में कोई विशेषता है तो उसके प्रति अगर हम कायल हो जाते हैं उसके, तो वो भी एक फंसना है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नाम रूप में फंसना है, क्योंकि हम उसकी विशेषता के कारण, क्योंकि हम बाबा कहते हैं वो विशेषता आप अपने जीवन में लाओ ना, वो विशेषताओं को देने वाला तो मैं हूं ना, उन विशेषताओं को तुम धारण करो, परंतु ये सोच करके कि ये हमारे सेंटर की दीदी है, इनको ये चाहिए, चलो इनको थोड़ा सस्ते में कहीं से लाकर दे देते हैं, झूठ बोल करके ला देते हैं, या कोई चालाकी करके कुछ काम कर देते हैं, तो मतलब हमने किसी दूसरे को धोखा दे दिया। हमने, मेरा बेटा है उसको मैंने बड़ा पीस दे दिया, अब ये बाकी तो पराये है ना, इनको थोड़ा पानी मिला के दे दिया जाए, छोटा दे दिया जाए, ये भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन है, क्योंकि मैं हद में आ गया हूं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने कभी भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना पड़े। यदि हमें श्रीमत का उल्लंघन करना पड़ता है, ये हमारे परिवार के हैं, इन्होंने हमारे पर बहुत एहसान किए हुए हैं, आज मेरा मौका है, मैं इनका एहसान उतार देता हूं और मैं कोई गलत काम कर देता हूं। और बहुत अच्छी तरह से समझना है, जहां मुझे बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करना पड़े, वो समझ लो जिसके कारण मैं बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूं या कर रही हूं, वो उसके नाम रूप में मैं फंसी पड़ी। बताओ, ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए? जरा सोच के देखो, पहली लाइन ही कितनी खतरनाक है। अपने दिमाग से बैठकर सोचो, कौन सी घड़ी थी जो हमने ऐसे सख्त स्कूल में जन्म ले लिया। इसलिए तो बाबा ने कहा हाँ, तो यहाँ पे नियम बहुत कड़े हैं। हाँ, हम पता नहीं था पहले, उस टाइम तो ब्रह्मा कुमारी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, हमारा परिचय दे रहे हैं, ये नहीं पता था कि आगे चल के इतनी बड़ी मुसीबत रख देंगे कि हम सिवाय बाबा के और किसी के लिए जी नहीं सकते। भाई जी, बाबा के लिए तो जी रहे हैं, इतने दिनों में ज्ञान की नींद में सोए हुए थे ना। हाँ, अब थोड़ा सा है बाबा का इसीलिए तो नंबर बाहर है ना, कभी से नहीं ना हो पाएगा। चलो, आप सारे राजी हो तो मैं तो आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ राज को समझ लेता हूँ, मान लेता हूँ। आप बात समझो फिर क्या। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, मुरली आ रही स्क्रीन, मुरली स्क्रीन पे आ रहे भाई जी। आ रही है स्क्रीन पर मुरली, सबको दिखाई दे रही है ना? आ रही है भाई जी। हाँ, मुरली स्क्रीन पर आ गई है। तो मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो, मेरे में ये क्या बीमारी है, इसको जांच करो, क्यों मुझे बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करना पड़ा। मैंने उल्लंघन किया है तो इसकी सजा मुझे अवश्य लेनी ही पड़ेगी, मुझे कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती, मेरा श्रेष्ठ भाग्य नहीं बन सकेगा। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो, क्योंकि बीमारी कहीं बाहर से नहीं आई है, बीमारी को तो मैंने ही पकड़ा है, मैंने ही इस बीमारी को स्वीकार किया है, और ये बीमारी आने का कारण मेरी ही अज्ञानता है और किसी की नहीं। ये बात बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से बिठानी है, यही आज सारी मुरली का सार है। प्रश्न, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है?
नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है, क्या तरीका है जो हम नाम रूप की बीमारी को खत्म कर सकें, इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं, और हम यदि नाम रूप की बीमारी में फंसे रहे तो कौन कौन से नुकसान होते हैं। उत्तर, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। एक बाप से सच्चा सच्चा प्यार रखने का मतलब तो हम सारे समझ गए हैं। किसी को नहीं समझ में आओ तो बताओ। एक बाप से सच्चा सच्चा प्यार रखने का मतलब क्या है? सदैव बस, और किसी और की तरफ देखना तक नहीं। देखना है तो मेरे बाबा का बच्चा है, बस। कोई देह का संबंध याद ना आए, बस ये देखना ये सब मेरे बाबा के बच्चे, जो भी दिखाई दे। कोई मेरे लिए विशेष नहीं है। जिनके साथ मेरा हिसाब किताब है उनके साथ मेरे को मिलने की जरूरत पड़ रही है, जिनके साथ मेरा हिसाब किताब नहीं है उनको मेरे साथ मिलने की जरूरत नहीं है, मिलेंगे भी नहीं। मैं भी उनसे मिलने की इच्छा नहीं कर सकता। मिल रहे हैं जो भी, वो अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए मिल रहे हैं। जैसे ही उनका भी हिसाब किताब बराबर हुआ, वो एक सेकंड पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, मैं भी उनको पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। तो ये बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह बिठानी है। चाहे कोई भी है, सब आए हैं अपना अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए मिलने। जैसे जैसे जिसका हिसाब किताब बराबर होता जाएगा वो मेरे से बिछुड़ता जाएगा। याद के समय बुद्धि भटकती है। बाबा की याद करने बैठते हैं तो देहधारी वो याद आते हैं, वो मुझे याद नहीं करने देते। इधर उधर बुद्धि भटक रही है। जहां भी बुद्धि भटक रही है वो मेरे दुश्मन है। वो मेरे क्या हैं? वो मेरे दुश्मन तो हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर है नहीं। कसूर तो सारा मेरा है, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं किया हुआ है। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। अब वो सुनने के लिए बैठा कहाँ है? जब ये मुरली चला रहा था तब तो सामने बैठा हुआ था, अब सामने बैठा नहीं है, क्या करे? किसको सुनाए? किसको सुनाए फिर? बाबा को साक्षी रख के बाबा की श्रीमत के अनुसार चेक करते हुए खुद सुनना है और खुद ही उसका आंसर देना है कि बाबा के श्रीमत के अनुसार ये ठीक है या गलत है। शिव बाबा तो बोलते मैं सामने बैठा तो भी मुझे यहाँ याद नहीं करो बोलते, मुझे परम धाम में याद करो बोलते। उसे कहीं भी याद करो, परम धाम में याद करो। हमने उसको याद नहीं करना, हमने उसकी याद में अपने आप को बैठकर चेक करना है, उसकी डायरेक्शन के अनुसार चेक करना है। समझना है कि मैं एग्जामिनर हूं, मैं इसका रिजल्ट देख रहा हूं कि इसने जो कुछ किया वो कितना ठीक था, कितना गलत था। बाबा की जो क्या बोलते हैं पेपर होता है ना, पेपर की एक है ना मार्किंग स्कीम। पेपर की मार्किंग स्कीम समझते हो? जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेक करने वाला होता है, उसको बताया जाता है इतना उत्तर लिखे तो उसको इतना नंबर देना है, इतने उत्तर लिखे तो इतना नंबर देना है, कहाँ तक कितने कितने नंबर दे सकते हैं। तो नंबर देने की जो स्कीम होती है आजकल एग्जामिनर के हाथ में दी जाती है, पहले नहीं होता था, अब उसको दिया जाता है। यहां तक भी उत्तर ठीक लिखा है तो उसको आधा नंबर दे दो, यहां तक लिखा है तो पूरा नंबर दे दो।
तो इस प्रकार से उनको सारी मार्किंग स्कीम दी जाती है। तो बाबा ने हमें भी वो मार्किंग स्कीम हर एक बच्चे को दे दिया है। कहा है बच्चे तुम अपने एग्जामिनर हो और देखो और चेक करो कि तुम्हारे को कितने नंबर मिलने चाहिए। हर एक बच्चे को दे दिया। किसी को नहीं मिले हो तो मुझे बता दो, मैं उसको दिला दूं। हर एक बच्चे को मार्किंग स्कीम दे दी है। कितना याद किया, कितना नहीं किया, सब कुछ आपको चेक करना है। अपने नंबर खुद लगाने हैं, अपनी सीट आपने खुद फिक्स करनी है। पहले बाबा प्रैक्टिकल कराते थे। अपने आप को माला के मनके में रखो कि आप कौन से माला कितने नंबर पर जाएंगे। हर एक को अपना मन का फिक्स करना होता था कि हम कितने उस पर जाएंगे। मतलब ये बाबा प्रैक्टिकल करवाते थे और बच्चे अपना फिक्स करते थे। आज मैं 8वें नंबर पर आऊंगा, आज 10वें नंबर पर चला गया हूं। मतलब उनके अंदर ये भी थी कि ईमानदारी थी बाबा के सामने आके बताना कि मेरे अंदर गिरावट आ गई है, मेरे अंदर उन्नति आ गई है। तो मतलब कहने का यह है कि बाप सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। ये भक्तों को तो खुशी मिल सकती है कि हम सच बता देवें, पर तो हमें पता है कि वो हमें क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि हम उनके भगत बच्चों में से की कैटेगरी में से निकलकर बाहर आ गए हैं। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। जो भी बीमारी है वो सर्जन के आगे बता दो। बीमारी छिपाएंगे तो वो बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और बाबा को बीमारी बताने का मतलब है उस बीमारी के प्रति एक्शन ले लेना। यदि हम उस बीमारी के प्रति एक्शन नहीं लिया तो हमने बीमारी बाबा को बताई ही नहीं है। हमने रास्ते में ही गोल मोल करके वापस अपने पास रख लिया कि नहीं अभी तो कुछ दिन चलने देते हैं, चलो एक सप्ताह के बाद सोचेंगे, एक महीने के बाद सोचेंगे, अगले साल सोचेंगे। ये साल तो अब खत्म होने वाला है, इस साल में तो विनाश होने की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब इस प्रकार से हम बीमारी को पालते रहते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी जगह देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम अलाउ करते रहते हैं। इतना तो चलता है, इतना तो करना पड़ेगा, अभी तो टाइम है सुधरने में। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बाबा को सुनाएंगे तो खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वे सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। वो सर्विस करने के बजाय क्या करेंगे, डिससर्विस करेंगे। बाप की निंदा कराते हैं। अब सोचो, जो सर्विस नहीं करेंगे, बाप की निंदा कराएंगे, तो ऐसे निंदक को फिर कड़ी सजा के भागी बनते। कितना खतरनाक रिजल्ट बाबा निकाल कर दे रहे हैं कि यदि आप किसी के नाम रूप में फंसे रहे और अपना इलाज नहीं किया, अपने आप को ठीक नहीं किया, तो फिर समझ लो, क्योंकि आपके कारण क्या क्या होने वाला है। बाप से बुद्धि जुट नहीं सकेगी। वो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं और फिर बाप की निंदा कराते। फिर उनसे कर्म ऐसे होंगे जो बाप की निंदा होगी और निंदा कराएंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। क्या सजा मिल सकती है? कड़ी सजा। निंदक को क्या सजा मिल सकती है? हमारे लिए बाबा कहता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छिवाहे, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो तो सुभाए। और हमें कह रहा है कि तुम हमें जो है ना सजा सुना रहा है। कितनी सजा सुना रहा है बताओ? कितनी सजा मिलेगी किसी को? सबको एक जैसी सजा मिलेगी कि अलग अलग? पुरुषार्थ होगा भाई। सजा भी पुरुषार्थ अनुसार मिलेगी। हाँ, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। नहीं, सजा पद तो पुरुषार्थ अनुसार ठीक है, परंतु सजा भी पुरुषार्थ अनुसार होगी क्या? तो कम पद होगी। निंदा अनुसार, जितने निंदा करेंगे उतना। इसका क्या मतलब है? जितनी निंदा का क्या मतलब है?
जितना नहीं सुधरे उतना वो प्रकार से सजा मिलेंगे। इसके लिए कम फल प्राप्त होगा। कभी कभी बाबा कहते हैं 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, 10 गुना। ये अंतर याद है, भूल गए? हाँ, अपने को जितने आत्माएं अपने को जानते हैं, हाँ, उसका भी असर पड़ता है। जितनी आत्माओं के बीच आपने डिससर्विस किया, 10 के बीच में, 100 के बीच में, 1000 के बीच में, लाख के बीच में, उतने गुना सजा मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपकी इस गलती के कारण कितने लोग यज्ञ से विपरीत बुद्धि हो गए, रुक गए। ऐसे निंदक बहुत मेरे कारण, हाँ बोलो। मेरे कारण कितने पे प्रभाव गिरा। हाँ, उतना सजा। फार्मूले बाबा के सबसे अलग हैं। वैसे कह देता है भक्तों को मैं माफ कर दूंगा। तराजू तो कई प्रकार के उठा रखे, फार्मूले बना रखे। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। अब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये है प्रैक्टिकल में, हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई के नाम रूप में फंसती है। भाई जी, वृत्ति का क्या अर्थ? वृत्ति जो होता है, हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे संस्कार बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर है, सारे के सारे संस्कार। तो हमारी वृत्ति जो है वो बिल्कुल सारे संस्कारों का एक परिणाम है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को एक टाइटल दे दिया जाता है कि ये महान आत्मा है, ये धर्म आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये पाप आत्मा। भैया हमारा बिहेवियर, हाँ जी, एटीट्यूड ना, इसको एटीट्यूड, दृष्टिकोण कहते हैं। वृत्ति, एटीट्यूड, मतलब इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी संस्कार हैं उनमें मान लो हमारे 10% संस्कार खराब है और 90% संस्कार अच्छे हैं, तो हमारा वो 100% में 10% जो एटीट्यूड है वो दोषपूर्ण होगा। हम कहीं ना कहीं दोषपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, दोषपूर्ण दृष्टि से प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे, व्यवहार में आएंगे, क्योंकि एटीट्यूड के आधार पर हमारा दृष्टिकोण, हिंदी में कहेंगे उसको दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा एक दृष्टिकोण बन जाता है। हम अब जैसे किसी के अंदर थोड़ा सा शक का स्वभाव होता है, तो हर बात में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शक देखेगा, वह हर एक में उसी प्रकार से देखेगा। किसी में कैसा भी कोई संस्कार है, वो संस्कार अभी गलत है, वो संस्कार उसका हर जगह दिखाई देगा। वो खुद महसूस तो जरूर करेगा, दूसरे भी कर सकते हैं कि भी ये मेरे अंदर गलत आदत है, मेरे संस्कार में ये कमी है, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा संस्कार है जो मुझे प्राप्ति में रुकावट डाल रहा है। थैंक यू भाई। शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई और के नाम रूप तरफ जाती है, जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहां भटकती तो नहीं, हमारी दिल बाप के सिवाय और कहीं जाती तो नहीं। मतलब हमें 24 घंटे एक एक सेकंड बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। कहीं और किसी को देखने का भी दिल हुआ, उससे बात करने का भी दिल हुआ,
उसके लिए कोई संकल्प चला तो बाबा को तो नहीं सोचा ना उस टाइम पर, बाबा को तो भुला दिया ना उतना समय के लिए। चलो थोड़ी देर फिल्मी गाने सुन लेते हैं, बहुत पुराने गाने आ रहे हैं, हमारे उस समय के गाने आ रहे हैं, चलो इसको देख लेते हैं। ये सीरियल बहुत अच्छा है, ये थोड़ा पारिवारिक सीरियल है, इसको देख लेते हैं। ये बुद्धि भटकना है। कुछ भी सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे हैं, मैं अकेली घर में पड़ी हूं, कहेंगे ये तो बिल्कुल भी मिलन सारता सारी भूल खत्म कर दी है, तो थोड़ी देर तो मैं उनके साथ बात कराऊं, मिलाऊं, कोई बात नहीं, बाबा को आके सॉरी कर दूंगी। सिवाय बाप के और कहां भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ में मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वे भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे, ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंख खोलकर बैठे तो चाहे आंख बंद करके बैठे। हमारा आंख खोलने और आंख बंद करके बैठने से कोई मतलब नहीं, परंतु बाबा कहते कि आंख खोल करके बैठो, आंख खोल करके ही मेरे साथ बातें करो, क्योंकि आंख बंद होंगी तो पता ही नहीं लगेगा कि आप कब सो जाएंगे। और ये पढ़ाई आँख खोल कर ही होती है ना? हाँ, पढ़ाई तो आंख खोल कर होती है, परंतु ये पढ़ाई नहीं है। ये तो क्या है, हमारा योग करने का मतलब बाबा कहते हैं ना, बाबा की श्री मत के आधार पर मन मना भाव करेंगे या अपनी प्लानिंग करेंगे, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो मन को बैठकर बाबा की बातें समझाएंगे कि आज की मुरली में बाबा ने ये बातें की हैं, इन बातों को हमें अपने जीवन में लाना है, और फिर जीवन में लाने के लिए हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसमें हम बिजी होंगे तो हमें जो है ना आंखें बंद नहीं हो सकती, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। मतलब किसी को बहुत थकावट है, किसी को आंखों की दिक्कत होती है कि वो ज्यादा देर आंखें खुली नहीं रख सकते हैं, ड्राई आईज होती हैं, तो वो आंखें बंद कर ले। परंतु सामान्यता ये होता है आंखें बंद होने पर सोने का चांस ज्यादा बन जाता है। बाकी बुद्धि यदि तेज चल रही है तो जरूर नहीं कि सो जाए, नींद पूरी हो चुकी है तो भी जरूरी नहीं कि सोए। ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने को अपने दिल से पूछना है, पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक, हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वे तो एक शिव बाबा को ही की याद में होंगे। जो यहाँ बैठे हैं वो तो शिव बाबा की याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक के समाचार बाप के पास आते हैं, वे जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, जिनकी लाइन क्लियर है, उनको और कहां भी बुद्धि योग नहीं जाता। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं कि ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बराबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। इनकी वृत्ति खराब है तो वो उनकी दृष्टि में दोष दिखाई देगा, क्योंकि वृत्ति मेन है। क्योंकि जैसे अंदर का वृत्ति होगी, दृष्टिकोण होगा, एटीट्यूड होगा, तो वैसी ही फिर दृष्टि में भी वो दोष दिखाई देगा। बाप को ही सब दिल का हाथ सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। आप शिव बाबा को बताते हो तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता, तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं,
तब तक उनको पता नहीं लग सकता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं। एक्टिविटी पता लग जाए, एक्टिविटी क्या है और सर्विस क्या है, उससे वो समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है। इनको क्या है, बहुत देह अभिमान है और इनको कम। इनको ज्यादा देह अभिमान है और इनको कम। इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है, किसी ना किसी के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं। कोई इतने अच्छे बच्चे हैं तो साफ साफ बतला देते हैं, और कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए, ऐसे फंसे हुए हैं जो बताते ही नहीं है कि मैं किसी के नाम रूप में फंसा हुआ हूं। वो बताते ही नहीं बाबा को, क्योंकि बाबा को बताएं क्या, मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को चेक नहीं करते कि मैं किसी के नाम रूप में फंसा हुआ हूं। अपने आप को क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो होता है, करना चाहिए। ये थोड़ा होता है, संसार में रहना पड़ता है, परिवार में, बिरादरी में, इतना तो करना पड़ता है। तो आप अपने आप को क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, खुद ही फैसला कर देते हैं। बाबा की श्रीमत के ऊपर चेक नहीं करते। बाबा की श्रीमत पर चेक करें तो आप इस प्रकार से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। अपने आप को हम सच्चा बता देते हैं, मैं तो देखो ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हूं। बाबा की श्रीमत का चश्मा लेकर, एग्जामिनर बनकर अपने आप को खुद चेक करें तो पता लगेगा कि मैंने कितना झूठ, कितना सच महसूस किया। जो बताते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनको क्षमा होती है, फिर आगे के लिए संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे हैं, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वे अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। उनको बताएंगे नहीं तो वे वृद्धि को पाता रहेगा। बताएंगे नहीं तो वे वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। कोई के साथ लटके तो नहीं है, सेवा में क्या करते हैं और कहीं किसी के साथ इनकी बुद्धि लटकी हुई तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं। कौन देख रहे हैं जन्म पत्री? शिव बाबा। फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी कभी कहां भी उनका बुद्धि योग नहीं जाता। कुछ भी हो जाए उनका बुद्धि योग कहां भी नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार हैं। अब अपने ऊपर क्या दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूं। आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी। हमें अब समझ में आ गया है, क्योंकि जैसे ही देह समझेंगे तो हमारे से क्या होंगी, भूले ही होंगी। फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। जैसे
इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई के लिए समझाया जाता है, इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है। इस कारण क्या होता गया है? पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ही ना। ये क्यों होता है, इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण हैं वे फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती जाती हैं, थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती जाती हैं, उतरती जरूर है। कलाएं उतरने का मतलब क्या है? चंद्रमा की कला होती है ना, जैसे धीरे धीरे हाँ 14 कला है तो भी अच्छा फिर वाम मार्ग में उतरते हैं। वाम मार्ग क्या होता है, किसको मालूम है? उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता का वाम विपरीत चलना, लेफ्ट और राइट, कारों में जाना, देह अभिमान में आना। वाम माने होता है उल्टा, बायां, मतलब बाएं में कैसे होता है, ये बाएं का यहाँ पर क्यों बाबा ने जिक्र किया है, इसको हम इस चित्र के अंदर ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ सकता है। आपने ये सृष्टि चक्र का चित्र देखा है ना? नहीं देखा? सृष्टि चक्र का चित्र दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। तो मेरे को क्यों गड़बड़ कर रहा है ये? इस जो सृष्टि चक्र में कहीं दिखाया है राइट लेफ्ट? सत्ययुग त्रेता युग ये राइट है, राइट और इधर द्वापर कलयुग ये सत्युग त्रेता राइट। इसमें जो चारों हाथ दिखाते हैं वो आपको चारों हाथ दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तो दिखाई दे रहा है, बाकियों को दिखाई नहीं देगा। और ये जो ऊपर जाकर सत्युग संगम की तरफ जा रहा है तो उसकी जो पहला हाथ इधर जा रहा है वो राइट साइड को जा रहा है। समझ में आ रहे हैं? हम राइटियस होते हैं। सतयुग में देख रहे हैं ना, सतयुग में जो सातिया की जो लाइन है वो राइट साइड को जा रही है। त्रेता में आकर के हमारा कैरेक्टर डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब द्वापर आता है तो हम उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं और लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। और जब कलयुग आता है तो हम बिल्कुल पतित हो चुके होते हैं, तो परमात्मा आकर फिर से हमें अपलिफ्ट करते हैं। बात समझ में आई है? ये सातिया फिर हम राइटियस हो जाते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम उल्टे हो जाते हैं, फिर परमात्मा आकर हमें ऊपर चढ़ाते हैं। ये सातिया इस प्रकार से बना हुआ है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि राइटियस सतयुग त्रेता में और लेफ्टिस्ट होते हैं द्वापर कलयुग में, वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग में चले जाने पर कौन वाम मार्ग में चले गए? देवता वाम मार्ग में चले गए। तो वाम मार्ग में, क्योंकि जब तक उनके अंदर 50 से ज्यादा गुण थे तब वो राइटियस थे। जैसे ही 50 से गुण कम हुए तो क्या बन गए? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव थे, यहाँ नेगेटिव बन गए। तो मतलब साका पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना, राइट से लेफ्ट में जाना, मतलब श्रेष्ठ से पतित रास्ते में जाना।
तो हमें समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा मेन बात समझने वाली थी कि हमें लेफ्टिस्ट का क्या मतलब है। जब हम द्वापर में उल्टे रास्ते पर चले गए तब हमारे अंदर ऐसा हुआ। तो उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुणी बन जाते हैं, फिर रजो तमोगुणी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। समझ में आया होगा। जब देवता वाम मार्ग में गए तब दूसरे धर्म आए ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, ये सभी धर्म कब आते हैं? जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना, ये भी तुम जानते हो। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये मेरा पार्ट है, ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता नहीं, क्या नहीं पता? कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वो तो समझते देवता के ऊपर आकाश में रहते हैं, कितनी कमाल की बात है। हम भी उनके साथ समझदार बने हुए थे, उनको बुद्धू बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको भी सबको बुद्धू बनाने में लगे हुए, खुद भी बुद्धू और उसको खुद भी अंधे और उनको भी। वे तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए, ओके, तो उनके भी बच्चे हुए, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि ये उनकी बुद्धि में नहीं है कि योग बल से उनको संतान कैसे पैदा हुई। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, तो फिर बच्चे आदि कैसे हो सकते? उनके फिर बच्चे कैसे होंगे? उन्होंने तो शादियां की हैं, शादियां किस लिए की, फिर बच्चे कैसे होंगे? उनको समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्री मत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। हाँ जी, योग बल से बच्चे कैसे पैदा होते हैं भाई जी? योग बल से बच्चे कैसे पैदा होते हैं? क्या होता है कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से हमारे अंदर जो वीर्य है वो और गाढ़ा और मजबूत होता होता ओज में कन्वर्ट होता है। जब वो ओज में कन्वर्ट होता है तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है, जिसको पहले भक्ति में दिखाते हैं कि महात्मा जी के पास गए, उसने कहा पुत्रवान भाव, बस उसको पुत्र हो गया। परंतु वो होता क्या था कि ओज से ही वो जैसे मोर को दिखाते हैं, हालांकि अभी तो मोर पतित हो गया है, मोर को भी विकारी बना दिया है, और मोर के आंख से जो आंसू निकलता उससे उसे गर्भ धारण होता औरत, तो ये आंखों से ही होता है।
कि आंखों से ही पवित्रता से एकदम गर्भ की धारणा होती है। इसे हम संकल्प से गर्भ धारणा कहते हैं। ठीक है नहीं? तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ये सतयुग में, ये सतयुग त्रेता में होगा क्या? सतयुग में। जैसे हम यहाँ से बैठे हुए चंद्रमा पर देखिए कि हमारा यान गया, तो यहां से हम उसे कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे। ये क्या है? यहां से हम चंद्रयान पर भेजे हुए जो यंत्र है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो ओज है वो इतना पावरफुल हो जाता है, जिसे चेहरे से तेज नूर, मतलब जो है ना वो नूर का रूप ले लेता है। तब वो संतान उत्पत्ति करने में संकल्प से माता और पिता जाकर लगभग 60-70 साल की उम्र में संकल्प करेंगे कि हमें एक बेटा चाहिए या बेटा हो, बस माँ को गर्व हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी, बेटा हो तो बेटा। संकल्प ही संतान की रचना के निमित्त बनेगा। तो इस प्रकार से वहां विकार को जानते ही नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होगा, उनको पता ही नहीं। ये तब होता है जब हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, जिसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया उसके अंदर दिया कि आपने देखा कि आपके पास पहले टेलीविजन होता था, आज भी टेलीविजन है सबके घर में। अब टेलीविजन में क्या होता है कि एक रिमोट कंट्रोल होता है, हम रिमोट कंट्रोल से उसकी आवाज कम करें, चैनल चेंज करें, सब कुछ कर सकते हैं। परंतु पहले आप, आजकल के तो नए स्मार्ट टीवी आ गए हैं, उनको तो सभी रिमोट से ही चलाते हैं, वैसे नहीं चलाते। परंतु पहले वाले उसमें आप यदि रिमोट नहीं है तो आप हाथ से भी जाकर के उसके चैनल आगे पीछे कर सकते थे, और आपने चैनल चेंज करना है तो मतलब क्या होता है कि रिमोट क्या है, एक तरंग है। तो जैसे मैंने यहाँ से रिमोट बटन दबाया, वहां चैनल चेंज हो गया। अब क्या होता है कि यदि वो रिमोट किसी बच्चे के हाथ में आ जाए और सारा दिन उसको बटन दबाता रहे उसके, तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। जब बैटरी डाउन हो जाएगी तो आपको शाम को टेलीविजन चलाना है, अब सल मार्केट में जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल उसे चलाएंगे। इसी प्रकार सतयुग से त्रेता के अंत तक हम अपने जीवन में विचारों को इतना व्यर्थ से भर देते हैं, तो जो हमारी बैटरी या हमारे संकल्प कमजोर हो जाते हैं और हम संतान संकल्प से नहीं कर पाते, तब फिर ये मैनुअल बटन दबा के काम करना शुरू होता है। तो हमें समझ सकते हैं इसको कि ये हमारी संकल्पों की शक्ति जब कमजोर हो जाती है, तब इस प्रकार की विकारी संतान उत्पन्न होती है, कमजोर संतान उत्पन्न होती है, और वहां पर हमारी संतानें एकदम शक्तिशाली होती हैं। तो वो योग बल, संकल्प बल के आधार पर ही होती है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है, और एकदम क्लियर कर बताओ। पत्थर बुद्धि, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है, ये बातें एकदम सबको क्लियर करके बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा, अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। तुमने जो समझाया वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। कब होगा? जब आप खुद बैठ करके अपने आप को चेक करेंगे।
ये तो समझते हैं, फिर भी दो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती हैं। ये तो हम सारे बच्चे जानते हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ नई बात बाबा से हमें सीखने को मिलती रहती है, समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं, दे के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। हम आपको पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे, हम सतयुग के देवता नहीं बन सकते। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है, एक अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहां ना कहां लटके रहते। देह अभिमान में आएंगे तो कहां ना कहां बुद्धि क्या होगी? लटकी रहेगी। बेटे में, भाई में, पति में, पत्नी में, दोस्त में, मित्र में, पड़ोसी में, दीदी में, भाई जी में, किसी ना किसी में बुद्धि अटक जाएगी। क्योंकि समझ लो कि मैं देह अभिमान में हूं, मेरी बुद्धि कहीं अटक रही है तो हम देह अभिमान में हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा देनी है। देही अभिमानी तो सब बन ना सके, सारे आत्म अभिमानी बन जाए, ये तो हो नहीं सकता। अपनी पूरी जांच करो, हम कहां तक देह अभिमान में तो नहीं आते। और कहीं हमें देह दिखाई दे रही है तो हम देह अभिमान में। हम किसी भी को देह संबंधी में याद कर रहे हैं तो हम देह अभिमान में। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। यदि हमें देह के संबंध याद आ रहे हैं तो हम अभी देह अभिमान में हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है, बहुतों से होती है। वे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। बहुतों से गलती होती रहती है और अंत में वो बहुत सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है, नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ, किसी का ज्यादा पुरुषार्थ होता है। जिस कारण से सजा खानी पड़ती है, आत्मा ही गर्भ जेल में सजा खा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है, हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। ये शरीर कोई काम का नहीं, ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात, अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस घर जाना है, तब ही ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं, फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्मा अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे। जो आत्म अभिमानी होंगे वो सबको भाई भाई ही देखेंगे। शरीर की बात नहीं रहती। सोल बन गए, जब हम आत्मा बन गए, फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा, फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं, बहन भाई में लटक पड़ते हैं।
तो फिर बहुत डिस सर्विस करते हैं। आप बहन भाई ही खराब हो गए तो डिस सर्विस तो होगी ना। ब्रह्मा कुमारियां बेड़ा गर्क। आत्म अभिमानी भव, क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने कारण फिर सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते। एक सब्जेक्ट में ढीले हुए तो सारे सब्जेक्ट में ढीले हो जाए। एक थोड़ी सी भी भूल की ना, फिर बस गिरते चले जाते। इसलिए कोई भूल नहीं हो। फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती। सोने का बर्तन होना माना पवित्र होती जाती है, पारस बनती जाती है। पारस किसे कहते हैं? पारस किसे कहते हैं? सोने को। सोने को पारस कहा जाता है। बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम। योग नहीं है तो फिर ज्ञान भी कम हो जाता है, वे ताकत नहीं रहती है। योग का जोहर नहीं, योग का जोहर नहीं, ये है ड्रामा की नूंद। ये क्या है? ड्रामा की नूंद है। क्योंकि यदि आपके अंदर योग नहीं है तो फिर आपके पास जोहर भी नहीं होगा। जोहर बोलते हैं ताकत को, धार को। जितना आपका ज्ञान योग अच्छा होगा उतने आपके जोहर भी, तलवार में धार भी अच्छी होगी, शक्ति भी अच्छी होगी, जो दूसरों पर प्रभाव करने वाली होगी। ड्रामा की नूंद बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ दो। कोई भी ऐसी आदत हो परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल कर करा देती है। मतलब एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन तीसरे दिन क्या हो जाएगी? फिर कोई ना कोई भूल हो जाएगी, कोई ना कोई गलती हो जाएगी। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं, ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। ये है सब गुप्त ज्ञान। ये क्या है? सब गुप्त ज्ञान है। मनुष्य क्या जाने, तुम बतलाते हो। हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध बराबर। ये क्या बोला होता है? सहज मिले तो दूध बराबर। क्या मिले सहज? मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हैं तो वे लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वे पानी हो जाता है। खींच लिया वो रक्त बराबर। ये क्या कह रहा है बाबा? क्या चाहता है बाबा हमारे से? बाबा कहते हैं अगर बिना मांगे कुछ मिल जाता वो दूध के बराबर है, अगर मांग के लेते वो पानी के बराबर है। तुम बतलाते हो हम अपने खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना पड़ा। मतलब आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको बिना मांगे मिले वो बहुत अच्छी है, ठीक है कि नहीं? और मांग लिया तो पानी क्यों हो गया? क्या हो गया? क्योंकि किसी को भी कह दो कि इतने पैसे करो, वो अपनी मर्जी से कर रहा हो, चाहे वो 1 लाख कर दे। आपने कह दिया करो तो अब उसका दिल करने का काम हो जाता है।
और वो इतना कम हो जाता है, मांग कर कोई से लेते हैं तो वो लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं। काशी कलवट खाकर देने का क्या मतलब हुआ? ये क्या खाने की चीज है? कहाँ मिलता है ये काशी कलवट खाने के लिए? ये कौन सा फल है? काशी कलवट खाकर देते हैं, क्या मतलब है ये? परेशान होकर देते हैं। परेशान होकर देते हैं, दुखी होकर देते हैं, मर कर देते हैं। क्या करें, देना पड़ेगा। दिल तो नहीं करता देने का, परंतु मजबूरी है, क्योंकि माउंट आबू जाने के लिए फिर दीदी से कैसे बात करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, दे देते। समझ में आ गई बात? काशी कलवट खा के देना मतलब अपने आप को मार कर देना, अपने आप को मार कर देना, क्योंकि दुखी होकर देना। तो वे पानी हो जाता, खींच लिया तो वो रक्त बराबर। अपने आप अपने मांगा, चलो मांगने से मिल गया, वो पानी बराबर हो गया। तीसरा आपने खींच लिया, अब खींच लिया तो वो रक्त बराबर हो गया। कई बातें बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, कोई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तो वे फिर रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार ही नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिंसा रख तो हिंसा रख दो, जो तुमको काम में आए। हिस्सा रख दो, हिस्सा हिंसा नहीं, हिस्सा हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप के ही याद हो, बाप की ही याद हो, और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी, नहीं अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसे ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहां और तरफ चली जाए, कुछ और ही हमारे विचार बन जाए। याद करने से ही पाप करते रहेंगे। जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो पाप करते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं। इस पर बच्चों को ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, रोजाना अपने आप से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसा हुआ हूं, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, उसके चारों तरफ घूमता रहे, ऐसा तो नहीं बनता हूं। कर्म इंद्रियों से बेकायदे काम तो नहीं हो जाता, कहीं आंखें कंट्रोल ना करती हूं, कान मुख कोई भी अंग ऐसा जो बेकायदे हो जाए, मुझे मजबूर कर दे, ऐसा काम तो नहीं करता हूं। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वहां भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकी सब से अनासक्त प्यार।
बाकी सबसे कैसा प्यार हो? अनासक्त, जरा भी उसमें बुद्धि फंसी हुई ना हो। भले बच्चे आदि हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं यहाँ जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता। जिनका पता लग जाए कि ये तो खत्म होने वाला है, ये मकान टूटने वाला है, ये गाड़ी का कबाड़े में बेचनी है, पर जिस चीज से हमने समझ लिया कि ये खत्म होनी है, अब उससे ममत्व खत्म हो जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। एक में ही प्यार रहे, बाकी के प्रति क्या हो? नाम मात्र अनासक्त होना, ठीक है? बिल्कुल एकदम अनासक्त बनकर रहना है, नाम मात्र प्यार रहे, बस प्यार नाम मात्र हो, बाकी हमें रहना है अनासक्त। अर्थात कोई भी आत्मा जाती है तो जाए, आती है तो आए, मिलती है तो मिले, नहीं मिलती है तो अंश। अब हमारा हिसाब सबके साथ खत्म हो गया, और जब कोई भी हमारे सामने मिलने भी आने वाला नहीं हो। पाठ खत्म। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं, इधर उधर कहीं बुद्धि लटकनी नहीं चाहिए। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे अनासक्त। सच्चा प्यार एक बाप से, बाकी सबसे अनासक्त, जरा भी उसमें आसक्ति नहीं। कोई मिल गया तो बोला, नहीं मिला तो। सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त, नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। स्वराज्य के संस्कार द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भाव बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने, राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझ में आई है बात? बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे अगर बार बार वशीभूत होते हो। अधिकारी बनने की लिमिट, अगर बार बार वशीभूत होते हो तो अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे और राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। लाइन समझ में आई है? वहां जाकर राज्य अधिकारियों के पास जन्म लेंगे, परंतु राजा वो आगे आपको करना ही पड़ेगा ना। कितनी मेहनत करोगे, कितना पद पाओगे। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी, कौन है हमारे कर्मचारी? हमारे ज्ञान इंद्रिय, हमारे कर्म इंद्रिय, ये है हमारे और राज्य कारोबारी। कर्मेंद्रियां ही हमारे कर्मचारी हैं। वह राज्य कारोबारी साथियों को, जो हमारे साथी भाई बहने हैं, वो राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा।
स्लोगन है साकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद का वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बोला कोई हद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा पति। भाई जी, हाँ जी, ये स्लोगन की जो वरदान की पहली लाइन देखनी आप, वरदान की पहली स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा पर स्वराज्य के संस्कार। नहीं, इसके बाद जो है बहुत काल पे स्वराज्य अधिकारी होना चाहिए। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा बहुत काल के राज्य, ये वाला हिंदी में, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। मतलब अभी आप लंबे समय तक अपनी कर्म इंद्रियों के राजा रहेंगे तो आप भविष्य में जाकर लंबे समय तक राजा बराज अधिकारी बनेंगे। क्योंकि अब यदि ज्यादा समय का आपने अपने कर्म इंद्रियों से काम लिया तो वहां पर भी आप ज्यादा उससे काम ले सकेंगे। क्योंकि अभी के हिसाब से तब मिलेगा ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।